नहीं मिलता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी के लिए। अब बात कांग्रेस के दौड़ की। आइए दिखाते हैं राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित रन फॉर लंग्स मैराथन में कैसे सियासत का तड़का लगा और पार्टी में गुटबाजी के संक्रमण पर विपक्ष ने कैसे तंज कसा। पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको इस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है कि हम लोग इस कोरोना काल में सब लोगों की मदद करें, मास्क बांटें, जागरूकता फैलाएं, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो वो दें, एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो दें, ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड के कैंप लगाएं। गोविंद सिंह डोटासरा ने मैराथन में पार्टी के संक्रमण को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी मुद्दे को ज्यादा तवज्जो न देना भी एक सियासी चाल ही है। वैसे दूसरे नेताओं ने ये साफ जता दिया कि मौका भले ही मैराथन का हो, लेकिन मकसद सियासी ही है। दौड़ लगाने से तो शरीर सुधरेगा, नुकसान तो कोई होता नहीं दौड़ लगाने से। और बाकी जो बात आपने कही आम कमोबेश ये कह सकता हूँ कि एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपस में छोटी मोटी बातें पार्टियों में होती रहती हैं और फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस से एक मजबूत सरकार राजस्थान में दे रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ कुछ संक्रमण तो मीडिया के द्वारा भी फैलाया कुछ ज्यादा जा रहा है, उतना संक्रमण है नहीं जितना मीडिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो जो राजनीतिक संक्रमण फैलाने में है वो आप सुपर स्प्रेडर हैं कुछ मीडिया के साथी भी। अच्छा, कैसे तंदुरुस्त करेंगे पार्टी के फेफड़ों को? आप तंदुरुस्त है और आगे आप आने वाले चुनाव में देखेंगे कितने तंदुरुस्त। वक्त बदलेगा। ये जो चुनाव आ रहा है 2024 में आप ये मानकर चलिए 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री। आम लोगों की मदद से लेकर पार्टी में ऑल इज वेल तक और स्थानीय चुनाव से लेकर 2024 के आम चुनाव तक कांग्रेस नेताओं ने इस मैराथन में हर मुद्दे पर बात की और यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आई। संक्रमण काल में खुली हवा की जगह ट्रेडमिल पर सेहत बनाने वाले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा, पूरी पार्टी आजकल दौड़ में लगी है, जयपुर से दिल्ली तक, और मजे की बात यह है कि इस दौड़ से भी कई लोग सत्ता का फल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो बरसों से यही ट्रेडमिल मेरा साथी रहता है, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। पर कांग्रेस पार्टी जो दौड़ रही है, ये सत्ता लोलुपता की दौड़ जो प्रारंभ हुई रुकने का नाम ही नहीं हो लेती। अभी एक बड़े धावक दिल्ली में दौड़ कर आए पर थके इतने कि आज की दौड़ दौड़ने के लिए उनमें हिम्मत ही नहीं बची। विरोधी कांग्रेस पर तंज इसलिए कस रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के बर्थडे के मौके पर आयोजित मैराथन से पार्टी का वो धड़ा गायब रहा जो असंतुष्ट है। सत्ता में भागीदारी के लिए आजकल दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। नेताजी या तो सत्ता में बने रहने के लिए दौड़ लगाते हैं या फिर सत्ता हासिल करने के लिए दौड़ लगाते हैं, मगर असंतुष्ट धड़ा आज सड़क पर कहीं नजर नहीं आया और उसने राहुल गांधी का जन्मदिन भुला सा दिया। राजनीति का सफर ऐसा ही है जो सत्ता हासिल करने के लिए नेताओं को सड़कों पर दौड़ा देता है तो कई नेताओं को घर बैठने पर मजबूर कर देता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर तमाम कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इसी सिलसिले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी गरीबों की मदद कर अपनी भावना व्यक्त की, लेकिन इसी दौरान बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम को लेकर केंद्र पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई कम नहीं कर रही, जिससे लोग परेशान हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वो राहुल गांधी की अगुवाई में बड़ा आंदोलन करेंगे। 60 दिन में 52 बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ी है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, बंद हो गई। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है और जब जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है तब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बार बार कांग्रेस आवाज उठा रही है, कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन करे,
हिंदुस्तान के लोगों के खाते में, युवाओं को मदद करे, पेट्रोल डीजल की रेट कम करे, महंगाई पर कंट्रोल करे, क्योंकि महंगाई के विरुद्ध आवाज देकर लोगों को मूर्ख बनाकर ये लोग सत्ता में आए थे। मुझे विश्वास है ये लोग पीछे नहीं हटेंगे तो कांग्रेस सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की आवाज बुलंद करेगी विपक्ष के रूप में। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। साथ ही वसुंधरा राजे को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें गहलोत के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया। बेनीवाल ने कहा कि इन्हीं की वजह से अपराध चरम पर है। प्रदेश जिस राजनीतिक हालात से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था आईसीयू के अंदर चली गई, नौजवान रोजगार के लिए कोरोना काल में भी आंदोलित है और प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ, अपराध के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। गहलोत वसुंधरा गठबंधन साफ साफ झलक रहा है। वसुंधरा राजे अपने उन मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों से बयान दिला रही है जिन पे अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबने का आरोप थे। 90B के घोटालों की गूंज पूरे देश के अंदर रही और गहलोत भी अपने ही लोगों से गुणगान करवा रहे हैं, बयान दिला रहे हैं। वसुंधरा गहलोत गठबंधन जो पिछले 22 साल से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आवाज उठा रही थी, गहलोत वसुंधरा गठबंधन राजस्थान के अंदर, उस पर मोहर लग गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात साइंस में स्टूडेंट्स कैसे करें नाम। ₹519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर